आप सभी का इस वोकैबुलरी के सेशन में स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम सिनोनिम्स की बात करेंगे विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहला वर्ड है हमारा पर्स्पिकेशस। देखो पर्स्पिकेशस क्या होता है? ये होता है कुशाग्र, प्रवीण, दक्ष, कुशल, महारथी, अपने काम में जाना माना, बहुत अधिक कुशाग्र। जैसे मैं कहूं कि रविंद्रनाथ टैगोर वाज अ पर्स्पिकेशस ऑथर। वो ड्रामेटिस्ट थे, ऑथर थे, कैसे? पर्स्पिकेशस, बहुत कुशाग्र। इसलिए मैं कहूं कि सुभाष चंद्र बोस वाज ए पर्स्पिकेशस स्टूडेंट। कैसे स्टूडेंट थे वो? पर्स्पिकेशस, कुशाग्र बुद्धि के। तो पर्स्पिकेशस आपका एडजेक्टिव हो गया, ये भी आपका एडजेक्टिव है। और नंबर दूसरा है प्रिसेप्टिव। फिर क्या आएगा? परसेप्टिव, PERCEPTIVE, प्रिसेप्टिव, फिर TIVE लग गया। तो परसेप्टिव भी क्या है? ये भी कुशाग्र है, बहुत अधिक होशियार, बहुत अधिक प्रवीण, दक्ष, कुशल, महारथ। पर्स्पिकेशस भी एडजेक्टिव है, ये भी क्या आपका एडजेक्टिव है। IVE आएगा, वो भी एडजेक्टिव रहेगा। फिर आता है डिसर्निंग, DISCERNING। डिसर्निंग क्वालिटी होती है, शानदार गुण होता है, बहुत गजब का होता है, इसलिए डिसर्निंग भी आपका नेक्स्ट एडजेक्टिव हो गया। डिसर्निंग जो कि किसी व्यक्ति के अच्छे गुणों को विशेष करता है। कुशाग्रता, होशियार, दक्ष, प्रवीण, एडेप्ट भी होते हैं, ADEPT, एडेप्ट भी होते हैं, ये भी दक्ष कुशल होते हैं। उसके अलावा एड्रोइट होते हैं, ADROIT, एड्रोइट होते हैं, ये भी दक्ष होते हैं, स्किल्ड होते हैं, SKILLED, स्किल्ड होते हैं, अपने काम में जाने माने होते हैं, स्किल्ड होते हैं, एफिशिएंट होते हैं, EFFICIENT, एफिशिएंट हो गया, दक्ष, जाना माना। उसके अलावा और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि पर्स्पिकेशस आ गया आपका, प्रिसेप्टिव आ गया आपका, डिसर्निंग आ गया आपका, डिसर्निंग के बाद में आपका एडेप्ट आ गया, एडेप्ट के बाद में कीन भी आता है, कीन, KWN, कीन होता है जानने के बहुत अधिक इच्छुक, जैसे कीन डिजायर होती है। आर्डेंट होते हैं, ARDENT, आर्डेंट, जैसे आर्डेंट डिजायर होगी, कीन डिजायर होगी। शार्प होते हैं, शार्प, SHARP, शार्प माइंडेड होते हैं, बहुत तेज जिनका दिमाग होता है। एक्यूट, बहुत पैनी उनकी मेंटलिटी होती है, एक्यूट, ACUTE, एक्यूट। एस्ट्यूट भी होते हैं, ASTUTE, एस्ट्यूट भी क्या होता है? ये भी कहेंगे कुशाग्रता, बुद्धिमत्ता की निशानी होती है। उसके अलावा श्रूड होते हैं, SHREWED, श्रूड पीपल होते हैं जो कि बहुत अधिक चालाक होते हैं, चतुर होते हैं, दे आर वेरी श्रूड पीपल। एस्टिट्यूट हो गया, सैगेसस हो गया, सैगेसस, SAGACIOUS, सैगेसस। आई लाइक सैगेसस पीपल, मुझे बुद्धिमान लोग पसंद है, मुझे प्रूडेंट लोग पसंद है, प्रूडेंट, PRUDENT, प्रूडेंट। ये हो गया विवेकी, दिमागी, जिसमें सैगेसस होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, प्रूडेंट होते हैं, डिस्क्रिशनरी, जिसमें पावर्स होता है, डिस्क्रिशनरी, DISCREATIONARY, डिस्क्रिशनरी पावर्स, डिस्क्रिशनरी होते हैं। इस तरह से और भी बहुत सारे शब्द हैं जो इंटेलिजेंट के लिए हम यूज कर सकते हैं कि आई लाइक सैगेसस पीपल, आई लाइक श्रूड पीपल, आई लाइक एस्टिट्यूट पीपल, आई लाइक आर्डेंट पीपल, आई लाइक डिसर्निंग पीपल, आई लाइक एडेप्ट पीपल, एड्रोइट पीपल, स्किल्ड, एफिशिएंट। जो भी अच्छे गुणों की बात होती है, तो इस तरह से करके हम सारे के सारे शब्दों को इनहांस कर सकते हैं। वी कैन इंप्रूव आवर वर्ड्स बाय डूइंग सो। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है, आइए देखिए हम सबसे पहले मैलिसस। मैलिसस क्या होता है? दुर्भावना, ईर्ष्या, किसी के प्रति गलत सोच, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं मैलिसस। और ये एक एडजेक्टिव है क्योंकि OUS आ गया, जहां भी OUS आता है वो हमारा एडजेक्टिव होता है। तो मैलिसस होता है MALACIOUS। मैलिसस क्या होती है? दुर्भावना, यानी स्पाइटफुल, यानी इलविल, किसी के प्रति रैंकर होती है, एक्रिमोनियस होती है, तो स्पाइटफुल। पहला वर्ड है स्पाइटफुल, SPITEFUL। स्पाइटफुल भी क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, क्योंकि फुल लग गया, फुल भी एडजेक्टिव होता है, ABOUS भी एडजेक्टिव है हमारा। तो स्पाइटफुल, मैलिसस, यानी you should not be malicious towards the people.
तुम्हें दुर्भावना नहीं लिखनी चाहिए, तुम्हें मैलिशियस नहीं होना चाहिए, स्पाइटफुल फिर मैलिग्नेंट, MALIGNANT। देखो मैलिग्नेंट भी ANT एडजेक्टिव होता है, जैसे इंपॉर्टेंट आ गया, एक्सीलेंट आ गया, सिग्निफिकेंट आ गया, ANT भी एडजेक्टिव होता है। इसलिए मैलिग्नेंट ट्यूमर होती है, जैसे कई बार दर्द करती है, कैंसर की जो ट्यूमर होती है दैट इज मैलिग्नेंट ट्यूमर, इट मींस दोज ट्यूमर्स व्हिच क्रिएट पेन, दर्द होता है, इसलिए मैलिग्नेंट ट्यूमर होती है। उसके अलावा मैलिग्नेंट आ गया, फिर आता है मैलिशियस, मैल्योलेंट, MALEVOLENT, मैल्योलेंट। देखो ANT फिर एडजेक्टिव, मैली से होता है बुरा, जैसे मैल न्यूट्रिशन क्या होता है, कुपोषण, मैलाइस दुर्भावना होती है, मैलाइस, MALICE, मैलाइस दुर्भावना, मलाइन, MALIGN। उसी तरह से जैसे मलाइन आया, मैलिग्नेंट आ गया, मैली बुरा होता है, जैसे मैल न्यूट्रिशन क्या होता है, कुपोषण, मैल एडजस्टमेंट क्या होता है, कुसमायोजन। इसलिए जहां भी मैल या मैली आता है, मैलेडिक्शन गलत बोलने वाला, बैनिया नहीं आता अच्छा, बेनेडिक्शन अच्छा बोलने वाला। तो जहां भी मैल और मैली किसी भी वर्ड का यदि आपका सफिक्स होता है, सॉरी प्रीफिक्स होता है, तो वो क्या होता है, आपका बुरा होता है, जिसे कु कहते हैं, कुप्रबंधन, मैल एडजस्टमेंट या मैल न्यूट्रिशन हो गया, कुपोषण हो गया, मलाइन दुर्भावना होगी, किसी की मलाइन होती है, बेइज्जती होती है, तो मलाइन आ गया, मैल्योलेंट आ गया, मैलिशियस आ गया, इलविल, इलविल होती है दुर्भावना, स्पाइटफुल थॉट्स, यू शुड नॉट हैव स्पाइटफुल थिंकिंग एंड थॉट्स, मैलिग्नेंट, आई हैव मैलिग्नेंट ट्यूमर, जो कि दर्द देती है, विच कॉजेज पेन। उसके अलावा इविल होती है बुराई, इविल क्या होती है, बुराई, EVIL, इविल बुराई होती है, इलविल भी होती है, मैलिग्नेंट होता है बिटर, जैसे बिटर ट्रूथ, बिटर, BITTER, यानी दीज मैंगोज आर बिटर, ये बिटर है, यानी बिटर पेन होता है, बिटर वी कैन से दैट रिमार्क्स होती है, टिप्पणी होती है, सार्कास्टिक होती है, सार्कास्टिक ताना मारने वाली, तो बिटर हो गया होगा आपका, मैल्योलेंट हो गया, रैनकरस, RANCOROUS, रैनकरस होती है कटुता, जैसे रैनकरस कटु होते हैं, you should not be so rancorous towards your brother, or there is rancor among these friends or these brothers, इन भाइयों के अंदर रैनकर है, यानी कटुता है, यानी आपस में झगड़ा होता है, उसके बाद में रैनकर हो जाते हैं, यानी उनके अंदर एक बॉन्डेज, एक अटैचमेंट खत्म हो जाता है, बिकॉज इफ देयर इज फाइटिंग, इफ देयर इज वी कैन से दैट फाइटिंग अमंग द ब्रदर्स, तो उस समय रैनकर होती है, कटुता होती है, इलविल होती है, स्पाइटफुल होता है, मैलिशियस होता है, उसके प्रति दुर्भावना होती है। इसलिए बिटर आ गया बुरा, रैनकर आ गया कटुता होगी, मैलिग्नेंट आ गया, कॉस्टिक, CAUSTIC, कॉस्टिक भी क्या होती है, बहुत बुरी भावना होती है, कॉस्टिक, बैड और इलविल होती है। उसके अलावा ये सारी चीजें, एक्रीमोनियस, एक्रीमोनियस होते हैं कटु, एक्रीमोनियस रिमार्क्स होते हैं, जैसे रेजोल्यूशन के खिलाफ कोई अपने स्टेटमेंट जारी करता है, तो वो एक्रीमोनियस रिमार्क्स हो जाते हैं, क्योंकि जिसको मिला हुआ है उसको बहुत बुरा लगता है, इसलिए there were so many acrimonious remarks in the parliament on the issue of reservation. तो acrimonious, ACRI, acrimonious, MONIOUS, acrimonious, ये फिर एडजेक्टिव है। तो सारे के सारे के इनके दुर्भावना, बुरा व्यवहार, कटुता, वैमनस्य, आपसी द्वेष, इस तरह की चीजें होती है। अब मैं कहूं कि मैलिशियस थिंकिंग इज कॉमन इन दीज डेज, इन दिनों मैलिशियस जो होती है ना, थिंकिंग होती है, कॉमन है, यानी नेगेटिव होती है, एडवर्स थिंकिंग होती है, स्पाइटफुल होती है, वी शुड नॉट बी सो स्पाइटफुल टुवर्ड्स द इनोसेंट पीपल, निर्दोष लोगों के प्रति हमें इतना इनोसेंट, स्पाइटफुल नहीं होना चाहिए, इतना मैलिशियस नहीं होना चाहिए, वी शुड नॉट मैलिशियस, और मैलिग्नेंट नहीं होना चाहिए, मैलिग्नेंट ट्यूमर होती है विच कॉजेज अ लॉट ऑफ पेन, बिटर होता है कटु, रैनकरस होता है कटुता वाला, रैनकर होती है कटुता, आपस में वैमनस्यता, लेकिन ये कटु होता है और वैमनस्य द्वेषी होता है रैनकरस। मैल्योलेंट, बेन्योलेंट होता है परोपकारी, और मैल्योलेंट होता है किसी के दूसरे को हानि पहुंचाने वाला, ए पर्सन हु टेंड्स टू कॉज हार्म्स टू अदर्स इवन दोज हु आर इनोसेंट एज वेल, जो निर्दोष होते हैं उनको भी दे आर रेडी टू हार्म देम। मैलाइस होती है दुर्भावना, इलविल होती है, मलाइन होती है, इलविल, कॉस्टिक और एक्रीमोनियस रिमार्क्स होती है।
सर ये कहीं कहीं बुरे से शब्द है, जहां भी मैल या मैली आता है, देखो मैलिग्नेंट आ गया मैल मैली, माला आ गया मैला मैले मलाइस मैल, जहां भी मैल या मैली होता है वो मैल या मैली होता है, MALE वो बैड होता है। जैसे बेनेडिक्शन क्या होता है, अच्छा बोलने वाला, और मैलेडिक्शन MALA मैलेडिक्शन DICTION, डिक्शन होता है डिक्टेट नहीं बोलना, तो मैलेडिक्शन क्या हो गया, बुरा बोलने वाला। बेनियनी क्या होता है, अच्छा, बेनेडिक्शन क्या होता है, अच्छा बोलने वाला। इसलिए मैले और बेनी के वर्ड्स बाद में कराएंगे हम। अब देखिए नेक्स्ट जो सिनोनिम्स है वो किस तरह से पूछेंगे, बहुत सारे वर्ड्स, सी दोज वर्ड्स आल्सो। आज देखिए नेक्स्ट वर्ड है अपना सूदिंग। सूदिंग भी एक एडजेक्टिव है, क्योंकि ये किसी नाउन को क्वालिफाई करता है, उसको मॉडिफाई करता है, उसको आइडेंटिफाई करता है, इसलिए सूदिंग हो गया। जैसे सूदिंग क्या था, आराम देना या किसी को शांत करना, या किसी की भावनाएं जो भड़क रही हैं, जो स्टिर अप हो रहा है, जो इंस्टिगेट हो रहा है, जो भड़क रहा है, अराउजिंग हो रहा है, उसको किस तरह से हम शांत करें, किस तरह से अपीज करें, किस तरह से मोलिफाइंग करें, किसी तरह से ट्रैंक्विलाइजिंग करें, किसी तरह से रिलीविंग करें, किस तरह से उसको शांत करें ताकि वो शांत हो जाए। इसलिए आरामदायक, कंफर्टेबल हो गया। किस तरह से वो आरामदायक हो, आराम पेसिफाइंग हो, तो उसके सिनोनिम देखिए, देखो होता है फ्लैटरिंग। फ्लैटर क्या होता है, चापलूस होता है, फ्लैटरी चापलूसी होती है, नाउन होता है। सो फ्लैटरी इज ए बैड थिंग, साइकोफेंसी होते हैं, साइकोफेंट एडजेक्टिव हो गया। सूदिंग, फ्लैटरिंग, FLATTERING, फ्लैटरिंग भी क्या होगा, आपकी चापलूसी हो गया। सो फ्लैटरिंग, ट्रैंक्विलाइजिंग, TRANQUILING, ट्रैंक्विलिंग भी क्या होगा, ट्रैंक्विल शांति होती है। ट्रैंक्विलिंग क्या होता है, किसी चीज को शांत करना, ट्रैंक्विलाइज करना। जैसे कई बार क्या होता है कि जो टाइगर्स होते हैं बहुत फिरोसियस हो जाते हैं, खूंखार हो जाते हैं, दे वांट टू प्री देयर विक्टिम्स, उनके जो विक्टिम्स होते हैं उनको प्री करना चाहते हैं, शिकार करना चाहते हैं। ऐसे में जो रेस्क्यू टीम आती है वो क्या करती है, उनको ट्रैंक्विलाइज करती है, उनको शांत करती है, उनको अपीज करती है, उनको पैसिफाइंग करती है। तो फ्लैटरिंग यानी क्या होता है, चापलूसी करना, किसी को खुश करना, परसुएड करना, एलोर करना, एंटाइज करना, किसी को खुश लाना। सो ये सब सूदिंग के सिनोनिम्स हैं। तो सूदिंग हो गया हमारा, फ्लैटरिंग हो गया, ट्रैंक्विलाइजिंग हो गया, कंफर्टेबल हो गया, COMFORTABLE, कंफर्टेबल क्या हो गया, आरामदायक हो गया। रिफ्रेशिंग हो गया, REFRESHING, रिफ्रेशिंग भी क्या हो गया, आरामदायक हो गया। रिफ्रेशिंग ताजगी के साथ, बिल्कुल आराम, शांत, सूदिंग, पैसिफाइंग, मोलिफाइंग। प्लीजेंट हो गया, प्लीजेंट भी इसका समकक्ष वर्ड है, PLEASANT, प्लीजेंट। The weather is very pleasant, so I want to stay here. I don't want to go anywhere else in this city. So, what a pleasant weather today. What a pleasant weather is. तो ये सारे कंफर्टेबल हो गया, रिफ्रेशिंग हो गया, प्लीजेंट हो गया। अपीजिंग, अपीज, अपीजिंग आ गया, APPEASING, अपीजिंग, अपीज करना, शांत करना। जैसे I want to appease your anger, I want to appease your anger by crook। तो ये आपका अपीजिंग हो गया, प्लीजेंट हो गया, रिफ्रेशिंग हो गया, कंफर्टेबल हो गया। एस्वेजिंग हो गया, एस्वेज, एस्वेज, ASSUASING, एस्वेजिंग, ये भी क्या हो गया, एस्वेज, शांति का प्रतीक होता है। पैसिफाइंग, पैसिफिक ओशन होता है, प्रशांत महासागर, तो पैसिफिक से क्या, पैसिफाइंग यानी शांत करने वाला। तो पैसिफाइंग, PACIFING, पैसिफाइंग यानी क्या होगा, एस्वेजिंग, शांत करने वाला। रिलीविंग, RELIEVING, रिलीविंग, ये भी क्या होगा, बिल्कुल शांत करने वाले होते हैं। तो कहीं न कहीं ये शांति के प्रतीक हैं। आई लाइक योर सूदिंग नेचर, जैसे मैंने लिखा आई लाइक योर, मुझे पसंद है तुम्हारा क्या, सूदिंग नेचर, नेचर आपका स्वभाव, आपका टेम्परामेंट। रिलीविंग, RELIVING, रिलीविंग क्या हो गया, यानी आपका RELIEVI, रिलीविंग। तो ये आपका नेचर हो गया, NATURE, मुझे आपका नेचर पसंद है, कैसा नेचर, रिलीविंग। यानी आई लाइक योर प्लीजेंट नेचर, शांत, पैसिफाइंग, सूदिंग, एस्वेजिंग, रिलीविंग, फ्लैटरिंग, ट्रैंक्विलाइजिंग, जो ट्रैंक्विलाइजिंग कर लेता है, किसी को मोहन सम्मोहित कर लेता है, एस्वेजिंग, शांत करना। पैसिफिक, पैसिफाइंग कर लो या पैसिफिक कर लो, PACIFIC, पैसिफिक ओशन होता है, प्रशांत। मोलिफाइंग होता है, MOLLIFING, मोलिफाइंग, MOLLIFING,
FING मोलिफाइंग हो गया। मोलिफाई भी क्या होता है, किसी को खुश करना, शांत करना, कंफर्टेबल। दिस रूम इज वेरी कंफर्टेबल, सो आई वांट टू स्टे दिस नाइट हियर, वुड यू लाइक टू गिव मी परमिशन? नो नो, we don't have ample place for you, so Mr. go from here. So refreshing हो गया, ताजगी भरा, pleasant हो गया, appeasing आ गया। Everybody likes my friends appeasing nature or appeasing temperament, that's why they want to stay here, or they generally come here. So relieving person, mollifying. I want to mollify you, I want to mollify you because you are we are very angry person. So these words are really very important from the examination's point of view. Mollify करना किसी को, I want to mollify you, I want to pacify you, I want to soothe you, tranquilize you, तो वर्ब के रूप में हो जाएंगे। इसलिए जब हम when we repeat और recapitulate करेंगे इसको बार बार, the more we repeat, the more we learn, and one day we'll enhance, we'll cherish, संजो लेंगे इसको हमारे स्मृति के अंदर और ये हमारे अपने हो जाएंगे। इसलिए if you want to make intimacy with these words, that there is one thing by which you can enhance. Repetition is very important thing, and I'm sure that you will keep on listening my voice, my synonyms words, or you will enhance your vocab power by leaps and bounds, rapidly, quickly, or in a very wonderful manner. So thank you for watching this video and have a nice day. Thank you.